देश में जहां से लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी, आज उसी जगह पर लोकतंत्र को दफनाने का काम है। हम सब जानते हैं कि वैशाली वो पवित्र भूमि है जहां पहली बार 17वीं सदी में लोकतंत्र का एक प्रारूप सामने आया था। उसके बाद पूरे भारत खंड में कई राजे महाराजे आए और राजतंत्र को भी हम लोगों ने देखा और राजतंत्र को समाप्त होते हुए भी देखा। इस दौरान इस खंड को लूटने का भी कई बार प्रयास किए गए और वो लूट भी लेकर गए, लेकिन देश फिर से गड़ उठा। ये बिगड़ने और गढ़ने का काम इस देशवासियों ने देखा है। फिर बाहर से व्यापार करने वाले जो लोग आए, उन्होंने भी अपना शासन स्थापित किया। उनके खिलाफ भी देश ने लड़ने का काम किया और मुक्ति भी मिली और देश में संविधान के साथ साथ नया लोकतंत्र भी आया। लोकतंत्र के इस 75वें वर्ष में जो बिहार में हुआ वो अद्भुत है। स्थान और काल पात्र बदल गए। जो व्यापार करने वाले बाहर से आए थे, अब यहां पर व्यापार शुरू हो गया। यहाँ के व्यापारी जिनको बिहार चाहिए, जिनको झारखंड चाहिए, जिनको बंगाल चाहिए, जिनको छत्तीसगढ़ चाहिए, जिनको महाराष्ट्र चाहिए, ऐसे तमाम राज्य जहां पर संसाधन बहुत है, चाहे वो मानव संसाधन हो, खनिज संपदा हो, जैव संपदा हो, उस पर उनको स्थापित हो। और इसी का पूरा खेल भी बिहार में रचा गया। क्योंकि झारखंड में लोकतंत्र का जो बेसिक तत्व है, मूल तत्व है, वो है सामुदायिकता। और ये प्राचीन काल से आदिवासी संस्कृति का वाहक है। इसलिए झारखंड में उनकी मंशा सफल नहीं। प्रयास तो यहां पर भी किए गए थे। अपने प्रतिनिधि के द्वारा भी किए गए, अपने संस्थाओं द्वारा भी किए गए, लेकिन भगवान बिरसा सिधू कान्हू जो सामुदायिकता की संस्कृति थी, जो परंपरा थी, वो यहां ध्वस्त नहीं हुआ। लेकिन बिहार में हुआ। पराकाष्ठा है संसदीय परंपरा को समाप्त करने का। हम लोगों ने देखा वहां पर
जो विपक्ष में जो राजद है, निर्लजता के साथ वह सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए और उसको मान्यता सदन के संरक्षक ने दी। मतलब जो संरक्षक है वही आज भक्षक है। और वो ऐसा शक्ति है जिसका संचालन दिल्ली से होता है। जिस नेता ने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए खत्म है, अब तो वही साबित हो गया। तो क्यों आपने उस डीएनए को बहाना बनाकर लोगों के बीच जाने का काम किया? क्यों आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन साथ नहीं जाऊंगा? चोर दरवाजे से आपको क्यों बार बार जाना पड़ता है? ये तो ईश्वर है जिन्होंने हम लोगों को यह एहसास करवाया था कि ऐसे राजनीतिक बेईमान यदि किसी गठजोड़ में रहेंगे वो गठजोड़ का सत्यानाश होगा। इसलिए सभी ने इस बात को जानते हुए उनको संयोजक तक नहीं बनाया। एक नया परंपरा शुरू हो गया। 2014 में था कि अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार, 19 में तो सेना को ही दांव पे लगा दिया, शहीदों का तस्वीर छाप के चुनावी रैलियां की गई और अब 24 में भारत रत्न दिया गया। बंगाल चुनाव था, प्रणब दा बन गए थे भारत रत्न।